हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जिस बच्चे को डायरेक्ट और इनवर्स का अच्छे से मतलब समझ में आ गया ना, तो आपको जो 13.1 है 13.2, एक है हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे, एक है हमारी इनवर्स प्रोपोर्शन पे, दोनों बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगी और बहुत जगह इनका यूज होने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। इनके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले सीखेंगे अपना डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं हम प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कंपैरिजन। कोई दो चीज़ों का आपस में कंपेयर करना, दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन। ठीक है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? मान लिया हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास x, दूसरी है y। ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर क्या होगा? अगर हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अगर हम x की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। उसको बोला जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब दोनों चीजें एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड करती हैं कि भाई तू इंक्रीज होगा तो मैं भी इंक्रीज हो जाऊंगा और तू डिक्रीज होगा तो मैं भी डिक्रीज हो जाऊंगा। ऐसा ही आपको साइंस में देखने का मिलेगा। जैसे इसको लिख देते हैं हम x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y के, मतलब x जो है y पे डिपेंड करता है। अगर x को हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ा देंगे, तो y को भी हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। और x को अगर हम कम कर देंगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तब ये दोनों वैल्यूज क्या कहलाएंगी? हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कहलाएंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। मान लिया हमारे पास है वेट ऑफ शुगर और साथ में है हमारे पास कॉस्ट। आप मान लिया किसी शॉप पे जाते हैं, दुकानदार ने आपको, शॉपकीपर ने बता दिया कि 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट जो है वो 30 रुपीज है। 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट क्या है? 30 रुपीज। अब आपको पता है कि आपको 5 किलोग्राम चाहिए, तो क्या करेंगे आप? यहां से देखेंगे, या फिर मान लिया आपको 2 किलोग्राम चाहिए, तो 2 किलोग्राम की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 2 किलोग्राम। मतलब वेट जो है डबल कर दिया तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? डबल। 30 का क्या हो जाएगी? 60 रुपीज। ठीक है। अगर मान लिया 3 किलोग्राम अगर आपको शुगर लेनी है तो कितने रुपीज की हो जाएगी? 90 रुपीज की। 4 किलोग्राम अगर लेनी है आपको तो कितने रुपीज की हो जाएगी? 120 रुपीज की। और मान लिया अब जो हमने स्टार्टिंग में सोचा था कि अगर 5 किलोग्राम शुगर लेनी है तो हमें कितने रुपीज की हो जाएगी? वो 150 रुपीज की हो जाएगी। ठीक है। इसको बोला जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब हमें एक 1 किलोग्राम की वैल्यू पता थी, उसकी हेल्प से हम कितने भी किलोग्राम की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है। अगर मान लिया हमारे पास आ जाए, देखो सबसे आसान तरीका होता है इन क्वेश्चंस का करने का टेबल बना के। मैं तो आपको सुजेस्ट करूंगा कि टेबल बना के क्वेश्चन कीजिए, बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर देंगे। देखो यहां पे क्या है? वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर, और जो सेकंड जो हमारी रो है वो है कॉस्ट की। अगर मान लिया 1 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट जो है हमारी 30 रुपीज है, तो हमने मान लिया 5 किलोग्राम की निकालनी थी, तो कितनी कॉस्ट होगी? यही तो निकालनी है। इसको मान लेते हैं एक्स। तो कैसे निकलती है हमारी? बिल्कुल इजी मेथड से हम आपको बताएंगे। यहां पे क्या करो, 1/30 इक्वल टू 5/x। ये करना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। मल्टीप्लाई कर लो बस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, 30 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 3 5 जा 15, और ये आ गया हमारा 150 रुपीज। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 150 रुपीज। इस तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। बाकी क्वेश्चंस करेंगे वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां पे रेशो की बात करते हैं। इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये तो होती है हमारी वैल्यू x। जो भी ये सारी वैल्यूज है हमारी ये होंगी x। इनको मान लेते हैं हम क्या है? y। तभी तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y के है। तो यहां पे क्या लिखा जाता है हमारा कि x अपॉन में y ऑलवेज क्या होगा? डू नॉट चेंज। डू नॉट चेंज मतलब हमेशा हर एक केस में क्या रहेगा?
फिक्स रहेगा। अब देखो फर्स्ट वाले केस में निकालते हैं x अपॉन वाई, तो 1/30 हो जाएगा। सेकंड वाले केस में निकालते हैं तो 2/60, इसका मतलब भी क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/30 आएगा। इस केस में निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 5/150, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा हमारा 1/30 आ जाएगा। देखो सभी में क्या आ रही है, वैल्यू फिक्स आ रही है ना। तो x/y हमेशा क्या होगा, डू नॉट चेंज, मतलब x/y ऑलवेज क्या होगा हमारा, कांस्टेंट के। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, फिक्स वैल्यू। तो x/y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, k कांस्टेंट, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ky। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन ये होता है x इज इक्वल टू ky के। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो यहां तक कमेंट कर सकते हैं आप। इसके बाद सीखते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शन क्या चीज होती है हमारी। अब बात करते हैं हम अपनी इनवर्स प्रोपोर्शन की। डायरेक्ट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है, मान लिया हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक x है और एक y है, ठीक है। अगर मैं x और y को इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलूं या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में बोलूं तो कैसे लिखा जाएगा, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/y, 1 हो जाएगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल। तो x और y क्या होगी, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, एक टर्म है हमारे पास x, एक है y। अगर x की वैल्यू इंक्रीज होती है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, कम हो जाएगी। x की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब उल्टा चलेगा, एक की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिक्रीज, फर्स्ट की अगर डिक्रीज होगी तो सेकंड की इंक्रीज, उसको कहेंगे हम इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारा एग्जांपल इसका। मान लिया हमारे पास टोटल रुपीज हैं 40 रुपी, कितने रुपीज हैं, 40 रुपीज, और नंबर ऑफ बॉयज हैं हमारे, मान लिया ये दो कॉलम बना लेते हैं हम, बॉयज की और नंबर ऑफ रुपीज की। अब अगर मैं बात करूं टोटल बॉयज 40 हैं, कितने बॉयज हैं 40, तो 40 रुपीज को अगर मैं 40 बॉयज को डिवाइड करता हूं तो कितने रुपए देने पड़ेंगे मुझे, हर एक बच्चे को 1-1 रुपया देना पड़ेगा। अगर मान लिया नंबर ऑफ बॉयज हमारे क्या हो 20, अगर 20 बच्चे हों तो सभी बच्चों को कितने कितने रुपए मिल जाएंगे, 2-2 रुपीज मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर मान लिया हमारे पास 10 बॉयज हों तो सभी बच्चों को कितने रुपीज मिल जाएंगे, 4 रुपीज मिल जाएंगे। अब नंबर ऑफ बॉयज मान लिया क्या हो 5, तो सभी बॉयज को कितने रुपए मिलेंगे, 8-8 रुपीज मिल जाएंगे। अब अगर मान लिया नंबर ऑफ बॉयज हों 2, दो ही बॉयज हों तो सबको कितने रुपए मिलेंगे, 20-20 रुपीज मिल जाएंगे। अब देखो ये दोनों चीजें क्या हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं। ये क्या मानते हैं हम, एक वैल्यू को मानेंगे x, ये मानेंगे y। अब देखो x और y दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन में मतलब एक की वैल्यू देखो यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है, पहले 40 था, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर 2, डिक्रीज हो रही है, वैल्यू कम होती जा रही है। यहाँ पे देखो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, 1, 2, 4, 8, 20, यहाँ इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है। तो दोनों क्या होगी, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉयज कम होते जाएंगे बच्चों को रुपए भी क्या मिलते जाएंगे, ज्यादा मिलते जाएंगे। तो इसको कहते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में क्या होता है हमारा, देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो क्या था, x/y जो था k कांस्टेंट की था। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, x इंटू वाई हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब x की और y की मल्टीप्लाई हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। देखो अभी चेक कर लेते हैं, 40 की 1 से मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई y से, 41 जा क्या आएगा यहाँ पे 40, 22 जा क्या आएगा 40, 10 4 जा क्या आएगा 40, 5 8 जा भी क्या आ रहा है 40, 22 जा क्या आ रहा है हमारा 40। तो देखो सभी में वैल्यू क्या रही है हमारी, फिक्स रही है। तो x की और y की मल्टीप्लाई हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी यहां से कैसे निकलेगी, k/y से फाइंड आउट होगी। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/y से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइजेज करेंगे तो वहां से और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल कैसे सोल्व करेंगे। एक जनरल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा।
मान लिया हमारे पास दो कॉलम है, एक में है नंबर ऑफ पाइप्स और एक में है टाइमिंग। मान लिया हमारे पास क्या है, ये कोई भी एक होल है या फिर एक गड्ढा है हमारे पास कोई भी, इसके अंदर क्या किया मैंने 6 पाइप्स लगा दिए पानी भरने के लिए। क्या किया, यहाँ पे 6 अलग अलग पाइप्स हैं हमारे जो इसको पानी से फिल करते हैं। मान लिया 6 पाइप इसको भरने में कितना टाइम लगाते हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, इस पूरे टब को भरने के लिए 6 पाइप्स हैं पानी के, जो कितने टाइम में भरते हैं, इसको 60 मिनट्स में भरते हैं। अब मैं कह दूं कि मैं 2 पाइप को बंद कर रहा हूं, 2 बंद कर दिए, कितने बच गए, 4 पाइप्स। तो कितने टाइम में इसको फिल कर देंगे। अब देखो 6 पाइप जो हैं 60 मिनट में इसको फिल कर रहे थे, अब 4 पाइप कम हो गई तो टाइम कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा, ओब्वियसली बात है। अब 2 पाइप बंद हो गए तो 2 का पानी आना तो इसके अंदर बंद हो चुका, तो 4 पाइप क्या करेंगे, इसको ज्यादा टाइम में बंद करेंगे। तो इस तरीके से हम इनवर्स प्रपोर्शन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये है हमारी x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू। इनवर्स प्रपोर्शन में क्या करते हैं हम, x इंटू वाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू 60, ये 4 है, इसको मान लेते हैं x, इक्वल टू किसके होगा, 4 इंटू एक्स के। यहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x यहां 4 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, लेफ्ट साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या आ गया 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x। 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 1 जा 4, 4 15 जा 60, 15 की और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 90। तो मतलब क्या आ गया यहाँ पे 90 मिनट्स। देखो अब 6 पाइप थे, 60 मिनट्स में फिल कर रहे थे, तो कम पाइप हो गए तो टाइम क्या लेंगे, ज्यादा। तो यहाँ पे 4 पाइप्स कितने मिनट्स में फिल करेंगे इसको, 90 मिनट्स में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन भी आपको इनवर्स प्रपोर्शन का। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लिया आप कोई भी 4 फ्रेंड्स हो, किसी काम को 8 डेज में कर देते हो। 4 फ्रेंड्स हो, किसी काम को 8 डेज में कर लेते हो। अगर मान लिया आपके 2 फ्रेंड्स कहीं बाहर चले जाएं, आपके पास रह जाएं 2 फ्रेंड्स ओनली, मतलब आप 2 फ्रेंड्स रह जाओ, 2 फ्रेंड्स चले गए, तो आप कितने दिन में काम को फिनिश करोगे, ज्यादा टाइम लगेगा आपको। आपके पर्सन्स जो थे, आपके फ्रेंड कम हो गए तो टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा। मतलब एक वैल्यू कम हो रही है, दूसरी वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो ये कहलाएगी हमारी इनवर्स प्रपोर्शन। आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो अगर हमें निकालना हो कि कितने दिन लगेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये x वाली टर्म है हमारी, ये क्या है y वाली, तो x इंटू वाई करते हैं तो 4 इंटू 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पे क्या मान लेते हैं x डेज, तो इंटू में क्या आ जाएगा हमारा x आ जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 2 जा क्या आ गया 16 इक्वल टू x। तो मतलब अगर 2 फ्रेंड आप काम करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 डेज में कंप्लीट करोगे उस काम को। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है इनवर्स प्रपोर्शन क्या चीज है। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने क्लासमेट्स को जरूर बताइए इस चैनल के बारे में। कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम फील करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स।